दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, माधु मिश्रा 508 चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं अपना घर छोड़ करके चली आई हूँ और इसी अब झोपड़ी में हमको अब रहना है। मेरे घर वालों ने मुझे भगा दिया है घर से, बोलते लोग कि तुम्हारा घर नहीं है, घर में से निकल जाओ। तो इसलिए मैं घर से गुस्सा होकर के निकल चुकी हूँ और बाबू को भी लेके आई हूँ। और अभी सुबह से हमने खाना भी नहीं खाया है, जब घर से ही आ गए तो अभी तो कुछ नहीं देख सकते हैं। यही हमने बनाया अपने रहने के लिए। अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं अपने लिए घर बना सकूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड कमाएंगे नहीं तो हम कहाँ से घर बनवाएंगे। उनकी तबीयत है बहुत ख़राब, उनको पता नहीं कोई भूत प्रेत पता नहीं क्या क्या पकड़ लिया है और इसी कारण उनकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है। मगर मेरी सासू माँ को लगता है कि वो सारा पैसा कमा के मुझे ही सब देते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। वो इंसान 1 महीना सही रहता है तो 4 महीना उसकी तबीयत ख़राब, बोलता है मुझे भूत पकड़ लिया है, कभी बोलता है मुझे चुड़ैल पकड़ ली है, कभी बोलता है कि मेरी भाभी ने मुझे कुछ करा दिया है। तो उसकी मझली जो भाभी थी ना, उसको देख देख के जलती रहती थी, बहुत देख के जलती थी, क्योंकि शादी से पहले ही उन दोनों का आप लोग को क्या बताऊं। और उसने पता नहीं क्या करा दिया, हमेशा उसको धमकी देती थी कि अगर तू शादी करेगा तो मैं तुझे ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, मैं तुझे बर्बाद कर दूँगी। और उसने किया भी, जो जो चाहा उसने वो किया। मेरा तो एक सुनता नहीं है, अगर 100 बोलूँगी तो एक बात सुनेगा, नहीं तो वो भी नहीं सुनेगा। मैं क्या करूँ, मैं खुद परेशान हूँ अपने 3 बच्चों को लेकर। मेरा घर भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं कि मैं नल भी गड़वा सकूँ, या मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है। जो घर भी है तो मेरी सासू माँ बोलती है तुम्हारे पति का घर नहीं बनवाया हुआ है, तो फिर हमेशा धमकी देती रहती है, घर खाली कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हाँ, तो मतलब कभी भी क्या बोलूँ, फालतू लड़कों से शादी कभी नहीं करना चाहिए, किसी की सूरत भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सूरत इंसान का देखने से नहीं काम चलता है ना। जब से हमारी शादी हुई ना, कभी कभी मतलब वो इंसान कभी चैन से नहीं रहा। कमाएगा, अगर मेरे लिए उसके पास एक भी पैसा नहीं रहेगा, और पूरे परिवार को खिलाने के लिए ना उसके पास पैसा रहेगा। अगर मैं बोल दूँ कि मुझे साड़ी की ज़रूरत है या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके पास नहीं पैसा रहेगा। जब मैं उसकी माँ के पास रहूँगी ना, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहेंगे, खाना बनाओ, खिलाओ पिलाओ, सब कुछ करो, तो उसके पास पैसा रहेगा सब्ज़ी लाने के लिए। सब्ज़ी तो खरीद के ऐसे लाता है ना जैसे उसके घर डेली शादी विवाह हो। लेकिन देख सकते हैं मेरे पास ना कोई जेवर, कोई गहना नहीं बचा। उसका एक्सीडेंट हुआ, मैंने बेच करके सारा अपना जेवर जो है मैंने उसको दवा करा दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है। 2-4 पैसे कभी कभार दे भी देता है ना, तो बच्चों लोग को खिलाने पिलाने में ही सारा पैसा जब कभी सोचते भी हैं कि हम कोई जॉब करें। अब किसी स्कूल में अगर मैं जाती भी हूँ पढ़ाने के लिए तो 2-2.5 हज़ार रुपये में क्या काम चलने वाला है, कुछ नहीं। और क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ अपने बच्चों लोग को लेकर के, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आप लोग देख सकते हैं बाबू भी है यहाँ पे, रो रहा है, इसको अब भूख लग रही है। सुबह से अभी कुछ खाया पिया नहीं है, बस उसको नमकीन दिए थे खरीद के, खाया है और रो रहा है। हाँ, क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। दिमाग को इतना टेंशन मेरा, कभी मन समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। एकदम आज दिमाग मेरा बहुत टेंशन में हो चुका है। आदमी बोलता है ना, जाने दो, दुख दूर हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा। और सही बता दूँ ना कि जब आपको मतलब स्टार्टिंग में लगे ना कि ये लड़का कमा के कुछ नहीं कर पाएगा, ये फालतू है, तो तभी समझौता अपनी ज़िंदगी से कर लेना चाहिए। लेकिन ये सोच के नहीं समझौता करना चाहिए ना कि सुधर जाएगा, क्योंकि जो शुरू में नहीं सुधरा ना तो ज़िंदगी में कभी नहीं सुधरेगा। वो कभी, लिखित के साथ कह रहे हैं कि वो कभी नहीं सुधर सकता है।
क्योंकि वो बस चाहेगा कि हमारी बीवी कमाए, हमारी बीवी काम करे, हमारी बीवी खाना बनाए, हमारी बीवी सब कुछ, बस मतलब बीवी मतलब सब कुछ करे। और उसकी माँ को भी लगेगा ना कि हाँ बहू आएगी ना तो बेटा को सुधार देगी, पीना तो सुधार देगी, उसको कमाने के लिए भेजेगी, उसको ये करने के लिए वो कर। लेकिन वो कहाँ सुधरने वाला है। ड्रिंकर कभी सुधरता है? कभी नहीं सुधरता है। चाहे उसकी बीवी मर जाए या कहीं चली जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर उसको फ़र्क पड़ता है कि हमारी बीवी को कोई देख तो नहीं रहा है, हमारी बीवी से कोई बात तो नहीं कर रहा है। वो हमेशा इस बात के लिए हमेशा टार्चर करता रहेगा। और सच कहूँ ना तो इसीलिए कभी भी अगर ऐसे फालतू लड़कों से जो शादी करना होता है ना, तो अपनी बीवी को, वो बेटी को पढ़ा लिखा करके मतलब सक्षम बना के तब भेजना चाहिए। नहीं तो वो लड़की ना ज़िंदगी में हमेशा रोती रहेगी। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं हो, वो कुछ करने लायक नहीं हो, क्योंकि वो तो कमाएगा नहीं ना, घर पे बैठा रहेगा। और जब कुछ मांगो तो बोलेगा नमक रोटी खाएंगे, वही तो खिलाएंगे। और बातें बड़ी बड़ी करेगा, बातें बड़े बड़े, काम छोटे छोटे। क्या बताऊँ। तो बाय बाय दोस्तों।